तो कैसे हैं सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल भटकता प्राणी में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं बहुत दिनों से कुछ वीडियोस नहीं डाल रहा था आपको, क्योंकि बिजी रहा इन बीच में। तो आज कुछ वीडियो लेके आया हूं, कुछ सोचा आपके लिए कुछ रखूं, अपने विचार व्यक्त करूं। खास तौर पे आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्ट्रगल टाइम में है, जो युवा तैयारी कर रहे हैं और जो फोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए। मतलब जो संदेश है वो सीधा तौर उनके लिए है कि जो तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअल में मैं अपनी एक्सपीरियंस जो अपना आप बीती आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं जब 12th पास कर लिया था तो मैं फोर्स के लिए तैयारी कर रहा था, तो उसके लिए रनिंग करनी पड़ती है। तो रनिंग एक ऐसी चीज़ है कि ग्रुप में करने पे ज़्यादा तैयारी होती है। तो मेरे कई दोस्त थे तो सब अलग अलग चले गए, कोई कुछ तैयारी कोई कुछ तैयारी। तो मैं ग्राउंड दौड़ने के लिए गया, पुलिस ग्राउंड था एक, तो वहाँ पे गया दौड़ने के लिए। तो वहाँ कुछ लड़के थे, कुछ दोस्त बने, बोले कि ठीक है आ जाना रनिंग करेंगे। हमने कहा ठीक है, कब आना है? तो उसने बोला सुबह आना है, शाम को आना है। मैं कहा ठीक है, सुबह कितने बजे आना है? तो बोला आ जाना 7:30 बजे तक। शाम को बोला आ जाना भाई 5 बजे, 5:30 6 बजे तक। मैं कहा ठीक है। मैं गया, फर्स्ट डे गया मॉर्निंग में। तो फर्स्ट डे था, रनिंग करी हमने। तो 2 चक्कर मारा, 3 चक्कर मारा, 400 का ग्राउंड था। मैं दौड़ा 2-3 चक्कर 4 चक्कर। तो उसने देखा कि ये दौड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दौड़ा। तो बोला रुक, पेट में दर्द हो रहा है, आज के लिए इतना है, फिर शाम को आते हैं। ठीक है, शाम को गया मैं। शाम को भी वही सीन, 4-5 चक्कर मारा। और रुक जा यार, बैठ यार, कल दौड़ेंगे यार, अभी तो बहुत टाइम है। कर करके उसने मतलब ऐसे ही डेली रूटीन यही चलता रहा। बोले खैनी खा ले, तम्बाकू खा ले, ये प्रसाद है, ये है, वो है, मतलब तरह तरह की चीज़ें मतलब देना चाहा। मैं कहा भाई मैं नहीं खाऊंगा। मैं ना खाता था, ना कभी खाया हूँ, ना कभी आगे भी बचा हूँ। तो खासतौर नशा कभी नहीं करना चाहिए। यंग एज में ज़्यादातर लोगों को लोग कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, इससे ठीक होता है। नशा तो करना ही नहीं चाहिए। फिर हुआ यूँ, करता रहा, ऐसे ही चलता रहा टाइम। जब भी दौड़ने जाओ कोई ना कोई बहाना। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं एटीएम गया। एटीएम वही ग्राउंड से थोड़ी दूर पे था, पुलिस कैंपस था। तो मैं एटीएम गया पैसे निकालने के लिए। तो दोपहर का टाइम, वही 1 बजा होगा। मैं गया तो मैं पैसे निकाल के, साइकिल थी मेरे पास, साइकिल से निकलना। तो मैंने देखा कि उस ग्राउंड थोड़ा डाउन में था। देखा कोई सर ऐसे घूम रहा है, मतलब चक्कर लगा रहा, कोई लड़का रहा है। तो मैं साइकिल से थोड़ी दूर, मैंने देखा अरे ये तो वही लड़का है जो सुबह शाम बुलाता था और 3-4 चक्कर बैठा देता था। मैंने कहा वाह, ये तो तगड़ा दिमाग लगा रहा है ये। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, जैसे के साथ तैसा करना चाहिए। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। मैंने अब उसका टाइम टेबल नोट किया कि ये दोपहर में कितने बजे आता है, सुबह कितने बजे आता है, शाम को कितने बजे आता है। मैंने एक एक चीज़ नोट करी। तो मैंने देखा कि वो सुबह में आ जाता है 5 बजे, दौड़ने के बाद फिर दौड़ता है हमारे साथ। दोपहर में आता है ये 1-1:30 बजे, फिर आता है शाम को दौड़ता है। मैंने कहा अच्छा ठीक। मैंने भी टाइम टेबल सेट करा। मैं 4 बजे आ जाता था। मैं जब 4 बजे आता था तो 4 बजे 10 चक्कर 5 चक्कर जितना मार लेता था, फिर उसके साथ दौड़ता था। दोपहर में वो 1 बजे आता था तो मैं जाता था 2-2:30 बजे के टाइम, मैं दौड़ लेता था, फिर आता था, फिर उसके साथ दौड़ता था। शाम को फिर मैं जाने लगा, मैं उससे और ज़्यादा शाम को जाने लगा। मैंने कहा तो स्टार्टिंग है, करते करते मैं एक दिन रनिंग हुई, मैं जीत गया, उससे आगे निकल गया, उससे कम टाइमिंग आई। अब तो उसके होश उड़ गया कि ये तो मेरे साथ दौड़ता भी नहीं है और इतनी रनिंग भी नहीं, ये कैसे जीत गया। बोला अच्छा। फिर एक दिन क्या हुआ, भाई चोरी कितने दिन करूंगा। एक दिन उसने मुझे पकड़ लिया, उसने पकड़ा, उसने आया शाम को, कुछ नहीं बोला। दौड़ने के बाद बोला मुझे आज पता चला है किसी की अंदरूनी ताकत का पता। कोई तो 3 टाइम दौड़ रहा है, कोई हरामखोर 3 टाइम दौड़ रहा है। तो मैंने कहा अरे गुरुजी, कोई हरामखोर से ही ये सीखा है। तो हुआ यूं ही कि ऐसा ही होता है। मतलब आपको बता दूं, स्ट्रगल के दौर में कोई दोस्त नहीं होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, किसी चीज में सफलता पानी है, तो आपको स्वयं पे विश्वास रखना है, किसी पे विश्वास नहीं रखना है।
उसके लिए पागल होना पड़ेगा। आप किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हो तो आपको उसके लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा, और डेडिकेटेड ऐसा होना पड़ेगा कि आप सामने वाले को सोचो अगर वो इतना तेज है, इतना मजबूत है, तो आपको उससे 4 गुना ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य सीधा सीधा यही है कि अगर आप स्ट्रगल दौर में हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, तो आपको देखकर कोई खुश नहीं है, आपको स्वयं को ही मजबूत करना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे। आज के लिए इतना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने जितने भी स्ट्रगल करने वाले दोस्त हैं या युवा हैं, युवतियाँ हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए कि वो आगे कुछ सीख सकें और अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो सकें। जय हिंद, जय भारत।